नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ मेरे परिवार की 3 सबसे गायों से, गंगा, गोदावरी और सरस्वती से। तो ये कोई आम गाय नहीं, ये हमारे घर की जान है। इनका रिश्ता, ममता, मासूमियत और समझदारी देखकर आप भी इनसे जुड़ जाएंगे। तो चलिए इस अनोखी वीडियो के सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो ये है सरस्वती, हमारी सबसे नन्ही और सबसे चंचल बछड़ी। इनका जन्म हाल ही में कुछ दिनों पहले हुआ है। इन्हें पूरे घर में मानो जीवन भर दिया है। इनका मासूम चेहरा, इनके मासूम चेहरे की मुस्कान, इनकी छोटी छोटी टांगे से दौड़ना और वो नटखट अंदाज, सब कुछ दिल को छू लेता है। ये देखो, अभी इसकी हरकतें देखो। ये देखो, ये हरकतें कभी प्यार जताती हैं तो कभी मुझसे लड़ाई करना चाहती है। ये देखो, अब इनकी आँखें तो देखो कितनी प्यारी सी है। छोटा सा नन्हा सा और छोटा सा मुखड़ा, इतना प्यारा सा है। इनकी कान देखो, ये बड़ी शरारती है। ये जब मुझे देखती है तो एक अलग ही अपनापन सा महसूस होता है। ये देखो, जब भी देखती है एक अलग ही वाइब आती है अंदर से। बहुत अच्छा सा लगता है, मानो कई पिछले जन्मों का नाता हो हमारा। इनकी आँखों में मासूम से सवाल होते हैं, ऐसा लगता है। ये जब देखती है तो इनकी आँखों में मासूम से सवाल होते हैं, ऐसा लगता है। और वो ये जवाब भी खुद ही देती है। ये जवाब वो अपनी खुद हरकतों से देती है। ये तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसी सरस्वती मुझसे दोस्ती करती है, कभी शरारत करती है तो कभी प्यार जताती है। ये देखो, अब मैं इनके गालों को छूता हूँ तो अब शांत बैठी है। ये देखो नखरे इनके। अरे अब पैर को खुजली आ गई, शायद चाट रही है पैर को। इनका ये जो प्यारा सा मुँह है, ये बड़ा कोमल सा लग रहा है। इनके पता है नीचे के दांत भी आए हैं, ऊपर के नहीं, सिर्फ नीचे के दांत दिखाई देते हैं। छोटे से नन्हे से प्यारे से हैं। ये अभी इनकी बड़ी बहन की तरफ देख रहा है। ये देखो, ये बड़ी बहन है इसकी। ऐसी करती है कि ये भी बहुत नटखट है। ये देखो, ये जो भात का पेंडा है, इसको आप क्या बोलते हैं आपके यहाँ पता नहीं, बट हम यहाँ पे भात का पेंडा बोलते हैं। ये देखो, अभी खा रही है ये अच्छे से। और वो पीछे देखो, ये सरस्वती है, उधर माँ की तरफ देख रही है। माँ उधर बांध के रखी है और इसको इधर बांध के रखा है। वो देखो, ये इधर अपनी माँ को, जिनका नाम है गंगा, उसको उधर बांध के रखा है। और ये अपनी ज़्यादातर ये जो सरस्वती है, ये अपनी बहन के साथ ही रहती है, जिनका नाम है गोदावरी। तो ये गोदावरी से भी बहुत मस्ती करती है। देखो, अब गोदावरी कैसी पेंडा खा रही है। ना मुझसे कोई बातचीत, ना कुछ, सिर्फ अपने खाने में ध्यान दे रही है। देखो, इनका जो कलर है, इनका जो रंग है, वो पूरा हमारे यहाँ तांबड़ा बोलते हैं, मतलब अप्रोक्स रेड सा इनका कलर है। ये गोदावरी गंगा की बड़ी बेटी है और सरस्वती की बहन है। गोदावरी शांत, विनम्र और पूरी तरह से फैमिली ओरिएंटेड गाय है। जब सरस्वती मस्ती करती है तो गोदावरी उससे प्यार से देखती है, कभी कभी उसे अपनी जीभ से चाटती है, जैसे मानो कह रही है कि बेटा, थोड़ी शराफत से रहो।
तो अब हम चलते हैं इनकी माँ की तरफ, मतलब गंगा माँ की तरफ। अब मिलिए हमारी सबसे बड़ी गाय गंगा से। ये देखो, ये भी खाना खाने में व्यस्त हैं, हमारी तरफ देखती भी नहीं है। ये गंगा। तो ये जो गंगा है, ये एक शांत, समझदार और बेहद ममतामयी गाय है। ये सरस्वती और गोदावरी की माँ है। और जब माँ बेटी को साथ देखेंगे तो खुद ही भावुक हो जाएंगे। गंगा जब सरस्वती को चाटती है तो उसके पास खड़ी रहती है और उसकी रक्षा करती है। तब लगता है जैसे इंसानों से भी ज़्यादा भावनात्मक जुड़ाव इन जानवरों में होता है। ये देखो कितना इनके, मतलब ये कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन इनकी जो भावना, ये एक दूसरे से जो इनकी भावना ये जुड़ी रहती है, वो बड़ी अच्छी लगती है। बड़ी, मतलब भावनात्मक, अपने अपने भावनाओं से ये जुड़े रहते हैं। ये बड़ा अच्छा लगता है। जब आप महसूस करेंगे तो वो बड़ा ही अच्छा लगेगा आपको भी। ये जो गंगा माँ है, इनकी आँखों में जो करुणा है वो शब्दों से बताई नहीं जा सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती है। ये जब तीनों गाय एक साथ होती है तो लगता है एक सजीव हमारे आंगन में एक अच्छी से ज़िंदगी जी रहा है, अच्छी खुली सांस ले रहा है। तो इस वीडियो में हमने तीनों गायों के साथ बिताया पूरा दिन रिकॉर्ड किया गया है। सुबह चारा डालने से लेकर दुलार, मस्ती, प्यार और खाने के समय तक की सारी झलकियाँ आपको इस वीडियो में मिल रही है। तो सरस्वती की घंटी का आवाज़ तो आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि अभी हमने इनके घंटी बांधी थी, लेकिन वो इसने बहुत दौड़ती है तो अच्छी सी बांधी नहीं होगी शायद, तो वो कहीं गिर गई होंगी। तो एक बाज़ार से नई घंटी मंगानी है, वो अब हम इनके घंटी बांधेंगे गले में। तो जब घंटी थी तब ऐसा लग रहा था कि सरस्वती की घंटी का आवाज़, गंगा की ममता भरी नज़रें और गोदावरी की सादगी सब मिलकर ऐसा एहसास देते हैं जैसे समय थम सा गया हो। मतलब बड़ा ही अच्छा लगता है। हमने इन्हें दिन भर खुले में छोड़ा, खिलाया, नहलाया और ढेर सारा प्यार दिया। गायों के साथ बिताया गया समय सचमुच ध्यान और सुकून देता है। कभी आप भी इन गायों के बीच आधा एक घंटा समय बिताइए, देखो कितना अच्छा महसूस होता है। ये जो गाय है, इनकी सेवा कोई आसान काम नहीं है। हर दिन उनका चारा, साफ सफाई, नहलाना, समय पर दवा देना और उनका भावनात्मक ख्याल रखना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। ये सब बातें बहुत ज़रूरी होती है। हमने उनके लिए एक खुला शेड बनाया है, साफ पानी, समय पर खाना और सबसे ज़रूरी अपनापन। अगर आप भी गाय पालना चाहते हैं तो सिर्फ दूध के लिए नहीं, तो सेवा और प्रेम के लिए पालें। गाये बदले में दुआ भी देते हैं और इससे घर में सुख और शांति आती है। तो ये गायें भारत में सिर्फ जानवर नहीं है, बल्कि ये एक भारत की माँ है। इनको माता का रूप दिया गया है। इनको भारत में गाय माँ कहा जाता है, मतलब माँ का दर्जा दिया गया है। ये वेदों में, पुराणों में और हमारी संस्कृति में गाय का विशेष स्थान है। गाय के पंचगव्य, दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर
इन सब में औषधीय गुण भरपूर मात्रा में होते हैं। गाय घर की ऊर्जा को शुद्ध करती है और बच्चों को सिखाती है सेवा और करुणा। गंगा, गोदावरी और सरस्वती हमारे लिए एक आस्था का नहीं बल्कि प्रेम और परिवार का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी 3 गायों की कहानी, हमारी 3 रानियों की कहानी, जिनके बिना हमारा घर अधूरा सा लग रहा होता है। अगर आपको ये वीडियो में कुछ नया सा सीखने मिला हो या कुछ नया सा लगा हो, या अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे प्यारी गाय कौन सी लगी। और ये भी बताना कि क्या आपको भी गायों के बीच समय निकालना अच्छा लगता है और किसी ने समय बिताया हो गायों के बीच में, तो उनका एक्सपीरियंस ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक और दिल से जुड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय गौ माता, जय भारत, धन्यवाद।